नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट का प्रैक्टिस सेट 1 करेंगे, जिसमें संविधान के कुछ बेसिक प्रश्न लिए गए हैं। अच्छा दोस्तों, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। अगला प्रश्न है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो दोस्तों, कहाँ रखी गई थी? फैजपुर अधिवेशन में। कहां पर? फैजपुर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है हमारा, समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, यहाँ पर जिस समिति की बात हो रही है वो समिति है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का निम्न में कौन सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति को दोस्तों अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, जिसमें के.एम. मुंशी भी थे, ए.के. अय्यर भी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो दोस्तों, इसमें जो सदस्यों का विभाजन हुआ था वो कुछ इस तरह से था कि ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य लिए गए थे और देसी रियासत से 93 सदस्य और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 लिए गए थे। तो दोस्तों, ये तीनों बातें सही हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो दोस्तों, पुनर्गठन का मतलब जब मुस्लिम लीग अलग हो गई थी, इसके बाद 1947 में कुल कितने सदस्य रह गए थे? 299। कितने रह गए थे? 299। और शुरुआत में कितने थे? 389। अगला है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो दोस्तों, संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या 15 थी। कितनी थी? 15। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष कौन थे हमारे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो दोस्तों, कौन है इसका आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है हमारा, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो दोस्तों, कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों, कुल 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो दोस्तों, कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता
किसने की थी? तो दोस्तों प्रथम दिन का अधिवेशन किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। ये उसके अध्यक्ष चुने गए थे। अगला है हमारा, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत के संविधान का निर्माता B.R. अम्बेडकर जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 229। क्या है? 229। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो दोस्तों संविधान सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संयुक्त प्रांत का था। किसका? संयुक्त प्रांत का। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो दोस्तों हैदराबाद के लोग प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद। अगला है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? प्रांतों की विधानसभा। तो संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से प्रांतों की विधानसभा ने निर्वाचित किया था। अगला है, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों देशी रियासतों के लिए संविधान सभा में 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70। अगला हो जाए, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो दोस्तों मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि मुस्लिम के लिए एक अलग संविधान बने। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। अगला, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो दोस्तों संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। किस आधार पर? वर्गीय मताधिकार के आधार पर। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो दोस्तों संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो दोस्तों कौन नहीं था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो दोस्तों प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार माना जाता है B.N. राव को, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव को। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? दोस्तों H.H. बेग थे, T.T. कृष्णमाचारी थे, K.M. मुंशी थे। कौन नहीं था?
एन गोपाल स्वामी आयंगर। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये संविधान सभा के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है हमारा, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में ये उद्गार किया कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो दोस्तों संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है उसकी नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? ये एम.एन. राव ने। किसने? एम.एन. राव ने। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो दोस्तों संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को बनाने वाला कौन था? भारतीय संविधान सभा। कौन था? संविधान सभा। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। अगला प्रश्न है हमारा, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो दोस्तों संविधान को अंतिम रूप से पारित करने की बात हो रही है, तो कब किया था अंतिम रूप से पारित दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो दोस्तों अंतिम दिन आखिरी बार मिलने की तारीख कौन सी होगी दोस्तों? 24 जनवरी 1950। कौन सी हो जाएगी? 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो दोस्तों संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था दोस्तों? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो दोस्तों संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946 को।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो दोस्तों बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कब हुआ था? पहला ऑप्शन तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से, पश्चिम बंगाल से या मुंबई प्रेसिडेंसी से। तो कहाँ से निर्वाचन हुआ था बी आर अम्बेडकर का दोस्तों? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। तो दोस्तों संविधान सभा के जो सदस्य प्रतिनिधि थे वो कैसे थे दोस्तों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान को कब अपनाया गया या किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था दोस्तों? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। तो दोस्तों कब गया था? 22 जनवरी 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के बारे में कुछ बातें दी हुई हैं। गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी या प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? जे बी कृपलानी। कौन था? जे बी कृपलानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों कब ग्रहण किया गया था? तो इसका आंसर कब हो जाएगा दोस्तों? जुलाई 1947 में। जुलाई 1947। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो दोस्तों कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। अच्छा दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।